हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हंट्स। 7 अगस्त 2026 के जो टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं दिन भर के, वो इस प्रकार है दोस्तों। फर्स्ट वन है दोस्तों, जो टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया है, उसका नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एवं प्रबंध निदेशक एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों, टेवोल्डे गैब्रे मरियम को। इसके पहले जो थे, ये इथोपियन एयरलाइंस के पूर्व सीईओ थे। आपसे पूछ सकते हैं कि इस टाटा समूह से जुड़ने से पहले ये किसके साथ जुड़े थे? तो वो इथोपियन एयरलाइंस के साथ पहले से पहले जुड़े हुए थे। आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। किसने किया किया था? जेआरडी टाटा ने किया था। अच्छा दोस्तों, जनवरी 2022 से पहले जो टाटा समूह ने एयर इंडिया का अधिग्रहण कर पुनः इसे निजी स्वामित्व में लिया, इसके पहले दोस्तों ये सरकारी थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन तथा गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों, 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। आपसे पूछ सकते हैं स्टैटिक जीके में, स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट सचिव कौन थे? तो आंसर होगा एन आर पिल्लई। ठीक दोस्तों, अगर आप कोई भी जैसे एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण तत्व एवं पॉइंट जो स्टैटिक जीके एंड फैक्ट्स के रूप में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, आप इससे पढ़ सकते हैं। आपको किसी दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो अगर आप यूपी पीएसएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इसको जरूर पढ़िए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो। नेक्स्ट दोस्तों, मानव सांस में मौजूद किस गैस को मापकर डायबिटीज की त्वरित पहचान करने वाला नैनो सेंसर बीएचयू व ताइवान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो वो है एसीटोन गैस। दोस्तों, अभी तक ब्लड की जांच करके ही डायबिटीज का पता लगाया जाता था, लेकिन अब ये जो मानव की सांस में मौजूद गैस होती है एसीटोन गैस, उसके लेवल को माप करके अब डायबिटीज का पता लग जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं स्टैटिक जीके में, विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर है 14 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोग इस माइंड मैप का भी सहारा ले सकते हैं याद करने के लिए कि संस्थान कौन सा है, बीएचयू एंड ताइवान, गैस कौन सी है, एसीटोन गैस, रोग कौन सा है, डायबिटीज। नेक्स्ट दोस्तों, अन्न सिथम के तहत पात्र वधुओं को 8 ग्राम सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो आंसर दोस्तों, तमिलनाडु सरकार। आपसे पूछ सकते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन है। राजधानी तो सबको पता है, चेन्नई है। अच्छा, तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। ये तो आपसे पूछा ही जाता है, एक नृत्य तो पूछा ही जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट दोस्तों, दृष्टिपत्र के तहत देश में शैक्षणिक संस्थानों के कितने दायरे को तंबाकू एवं नशामुक्त क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो है दोस्तों 500 मीटर का दायरा। अब 500 मीटर के रेडियस में तंबाकू व नशीले पदार्थों की बिक्री पर बैन हो जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, 33वीं एमसीसी एन शंकर मेमोरियल नेशनल जूनियर क्ले कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर दोस्तों, मद्रास क्रिकेट क्लब चेन्नई। अब आपसे पूछ लेंगे अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता हो जाए लंदन में। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन भारत में टेनिस की राष्ट्रीय शासी संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई? 1920 में हुई। नेक्स्ट दोस्तों, आपातकालीन प्रतिक्रिया समय घटाने हेतु किस राज्य ने एआई पावर्ड इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम 112 लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों, तेलंगाना। अब आपको जो यहाँ से स्टैटिक पॉइंट्स बनता है इंपॉर्टेंट, वो है तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था और यह भारत के 29वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान में शामिल 12 रैट होल माइनर्स को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो उसका आंसर है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। अब दोस्तों, जो अभी हाल ही में उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंस गए थे ना, उनको इन 12 रैट माइनर्स ने वहां से इनको वापस निकाला था।
दोस्तों जो उसमें ड्रिल करती है उस मशीन को आगर मशीन कहते हैं, वो टूट गई थी। तो इन 12 राइट माइनर्स ने वहां पे मैनुअल ड्रिलिंग स्टार्ट की, रास्ता बनाया और उन सभी को सेफ बचाया। तो इसलिए इनको ये इसका पुरस्कार मिला है। और जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों की स्थापना 1961 में गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, अंतरिक्ष स्टेशन पर उगाई गई पहली धान की फसल की सफल कटाई हाल में ही किस देश ने की है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है चाइना। ये आपसे आने वाले अपकमिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको वहां पे मिल सकता है। आपसे दोस्तों पूछा सकता है कि चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तो तियांगोंग है। चीन की राजधानी सबको पता है, बीजिंग है। और मुद्रा है दोस्तों युआन है या रेन मिनबी, जो भी वहां लिखा होगा उस आंसर को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो उसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश करेगा। आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। कहाँ होता है? डोंगगांव में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए लिख दिया गया है यहाँ पे, आप लोग इसे एक बार देख लीजिए। अब आप लोग भूलेंगे नहीं, अगर आप हमारे साथ कनेक्ट हैं तो आपका जो स्टैटिक जीके होगा वो भी करंट अफेयर के साथ डेवलप होता चला जाएगा। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सियांग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो आंसर दोस्तों 5.25%। अब आपसे पूछ सकते हैं, बैंकिंग के एग्जाम आप देते हैं तो वहां से सिंपल पहले पूछा जाता था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अच्छा, इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ष 2026 की प्रतिष्ठित BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया जाएगा। अच्छा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1934 में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के बजट में घोषित भारत के पहले प्रस्तावित एआई एवं इनोवेशन शहर का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम है अरिवगम। ठीक। इसका जो अर्थ होता है वो ज्ञान का घर या स्थल होता है। आपको पता चाहिए भारत का पहला एआई शहर लखनऊ में विकसित हो रहा है। ठीक। और तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई को, उसको हम लोग एशिया का डेट्रॉइट भी बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ताजा विश्व रैंकिंग में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को किस स्थान पर है? तो वो है 9th प्लेस पर है, 9th रैंक पे है। ठीक। ये भारत की स्टार प्लेयर है। इन्होंने 2 बार पदक जीते हैं ओलंपिक में। पहला 2016 रियो में सिल्वर जीता है, 2020 में टोक्यो में ब्रांज जीता है। दोस्तों इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने किस किस ईयर में कौन कौन से मेडल जीते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो BWF का मुख्यालय है वो कहाँ है? कुआलालंपुर में है, मलेशिया में है। हेडक्वार्टर तो एक दोस्तों एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं जितने टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा उतने टाइम मैं आपके लिए स्टैटिक पॉइंट्स में उसको इंक्लूड करूंगा। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस एक बार देखिए, आपको ऑटोमेटिक आपके माइंड मैप में वो फिट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, दूरसंचार उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने हेतु मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित होने वाला भारत के पहले TMZ का पूरा नाम क्या है? तो वो है टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है। और दोस्तों इसका उद्देश्य है ग्वालियर में स्वदेशी 5G 6G टेलीकॉम हार्डवेयर व नेटवर्क उपकरण निर्माण का प्रमुख केंद्र स्थापित करना। और दोस्तों जो मध्य प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी हैं। और दोस्तों ग्वालियर का किला भारत के सबसे अभेद्य किलों में शामिल है, जिसे भारत के किलों का मोती कहा जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ के स्टैटिक पॉइंट्स हैं। आप नीचे माइंड मैप के थ्रू भी याद कर सकते हैं, जो मैंने नीचे भी मेंशन कर दिया है। दोस्तों आज के जो 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो कंप्लीट हो गए हैं, साथ में साथ स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर्ड हो गया है। दोस्तों आप लोग हमसे टेलीग्राम पे जुड़ करके इसका जो फ्री PDF है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
हमारा टेलीग्राम लिंक है स्टडी हंस 24। हमारी वेबसाइट का लिंक है www.studyhans.com। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।